PAK Health and Islam. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और पाक परवरदिगार से आपकी खैरियत मतलूब रखता हूँ। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है बुढ़ापे में दवाइयों के असरात से कमज़ोरी का होना, मुसलसल कमज़ोरी का होना और जिस्म में दर्द का होना। तो मेरे भाइयों, देखिए, बुढ़ापा जो है वो होता है जो जवानी की मेहनत का नतीजा भुगत रहा होता है। सही है। हमारे यहाँ की औरतें जो हैं वो बेचारी, एक औरत के ऊपर घर का पूरा काम होता है। सही है। बच्चे पालना भी उन्होंने, बच्चे पैदा भी उन्होंने करने होते हैं, फिर उनकी तालीम और तरबियत भी उन्होंने घर में, यानी पढ़ाने के हिसाब से जो होती है वो उन्होंने ही करनी होती है। फिर घर के सारे काम, सफाई सुथराई, खाना पकाना, कपड़े धोना, ए टू जेड सारे काम जो है हमारे यहाँ जो है फैमिली सिस्टम में। सही है। हमारे यहाँ अमेरिकन सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम तो है नहीं कि अपना अपना काम सब खुद करें। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है। तो हमारी जो वालदा होती हैं वही, जब तक हमारी बीवी शादियों के नहीं आ जाती है, हमारी वालदा ही काम कर रही होती हैं। क्योंकि जो बहनें वगैरह होती हैं वो तो शादी होकर अपने घर चली जाती हैं। हम लोग की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पहली फुर्सत में जो है वो बहन की शादी करके उसको उसके घर का करें। तो सारा लोड वालदा पे ही होता है। एक चीज़ ये, एक मैं कॉमन सी आपको बात बता रहा हूँ, हर घर का यही है। और दूसरा ये है कि मर्द हजरात के बारे में ये है कि वो बेचारे जो कमाना शुरू करते हैं तो वो अपने औलाद के जवान होने तक जो है वो कमाते ही रहते हैं। उनकी एक रूटीन होती है बेचारे की, सुबह निकलते हैं और शाम में आते हैं, थकते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सही है। कुछ अफराद, औरतें, मर्द जो है इसमें बीमारियों का शिकार भी हो जाती हैं। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जैसे मर्ज़ का, अंजाइना और वॉल के मसलों का। और जो है कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के रहम करम से नहीं भी होते हैं बीमारी का शिकार, लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद ये सारी की हुई मेहनतें जो हैं वो रंग लेकर आती हैं। सही है। इंसान का जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा ढल जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। वो अगर किसी बीमारी का शिकार है बुढ़ापे में या किसी बीमारी का शिकार नहीं है, इन दोनों सूरत हाल में देखें, अगर कोई बीमारी का शिकार नहीं है तो वो बुढ़ापे का शिकार है, कमज़ोरी का शिकार है। बुढ़ापे में मैदा उस तरह से खाने को हज़म नहीं करता है, उस तरह से खाने से ऑब्ज़र्व नहीं करता है मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह जो एक जवान मैदा करता है। तो वो कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, आसाबी खिंचाव, पट्टी के खिंचाव का दर्द का शिकार हो जाता है, जिस्म में दर्द का शिकार हो जाता है, नकाहत का शिकार हो जाता है, कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलने का शिकार हो जाता है, पैदल चलने से सांस फूलने का शिकार हो जाता है। और दूसरी वजह ये कि बुढ़ापे में, ये मैं सिर्फ बूढ़े लोगों की बात कर रहा हूँ, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी, हार्ट की बीमारी जैसी मर्ज़ की दवाइयाँ खाने की वजह से, सही है, वो उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है उनको नकाहत होती है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और पल्पिटेशन की दवाइयों का, ख़ास तौर पे पल्पिटेशन की, दिल की धड़कन की दवाइयों पे ख़ास जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो मर्दाना कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी देखी गई है। मर्दों में ख़ास तौर पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है औरतों के मुकाबले में। तो उस सूरत में जो है अपने बुज़ुर्गों को आपने एक दवाई देनी है। सही है। वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं उस दवाई को। सही है। जैसे वो सुबह का नाश्ता करते हैं, सही है, और रात का खाना खाते हैं, इन दोनों टाइम में डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे उनको एबट कंपनी की एक दवाई आती है, सर्बेक्स टी, टी फॉर टेलीनॉर, सर्बेक्स टी एक दवाई आती है एबट कंपनी की। सही है। ताकत की दवाई बनाने में पाकिस्तान में नंबर 1 पे है एबट कंपनी है। सही है। तो सर्बेक्स टी जो है एबट की दवाई है, सर्बेक्स टी, टी फॉर टेलीनॉर। ये दवाई को जो है आप अपने बुज़ुर्गों की जो है, चाहे वो किसी बीमारी का शिकार हों या ना हो, सिर्फ उनकी उम्र जो है 60 प्लस या 55 प्लस हो गई है, तो सर्बेक्स टी को जो है उनके सुबह के नाश्ते का हिस्सा बना दें और रात के खाने का हिस्सा बना दें। यानी डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे सुबह को नाश्ते के दरमियान और रात को खाने के दरमियान उन्होंने एक सर्बेक्स टी लेनी है। सही है। तो सर्बेक्स टी, ये अगर वो दवाई का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की, या वो किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, इन दोनों की सूरत में एक दवाई में ख़ास बात ये है कि ये ताकत के साथ साथ जो है दवाइयों के असर को भी, साइड इफ़ेक्ट को भी ज़ाहिर करती है। इसलिए मैं दवाइयों पर ज़ोर डाल रहा हूँ। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है और जिसम को ताकत फराहम करती है। और अगर किसी के दवाइयों का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ बुढ़ापे का शिकार है, तो ये उसको ताकत फराहम करेगी। आपको मैं इसका फार्मूला बताता चलूँ। सही है। न्यूकोटाइनामाइड इसका फार्मूला होता है। सही है। विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2। सही है। और उसके बाद जो है ये कहते हैं न्यूकोटामाइनाइटेड। सही है। फिर विटामिन सी। सही है। विटामिन बी, विटामिन B12, कैल्शियम, पोटाशियम। सही है। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सही है।
ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। सही है, ये चीज़ें बुज़ुर्ग अफराद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो चीज़ों का मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें बूढ़ा मैदा जो एक 50, 55, 60 साल का एक मैदा है, वो अपने डाइट में से इस चीज़ को जो है अर्न नहीं कर सकता है, इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता है। उसका मैदा इस काबिल नहीं रहता है कि वो खाने को हज़म करने के साथ साथ जो है इन चीज़ों के फ़ायदे उसमें से उठा सके, इन चीज़ों को उसमें से उठा के अपने ब्लड में शामिल कर सके जिगर के ज़रिए। तो इसके लिए हमारे को जो है सर्वेक्स टी की ज़रूरत पड़ती है। सही है, जिसके जिसमें दर्द है बुढ़ापे की वजह से, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से दर्द है, कमज़ोरी की वजह से दर्द है, या नकाहत है, या चक्कर आते हैं, या उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ का शिकार है, सांस फूलता है ज़्यादा। सही है, तो अपने बुज़ुर्गों की जो है सुबह के नाश्ते और रात के खाने में जो है सर्वेक्स टी को नाश्ते और खाने का हिस्सा बना दें। ये डाइटरी सप्लीमेंट है। सुबह नाश्ते के दरमियान उनको 1 टैबलेट दें और रात के खाने के दरमियान उनको 1 टैबलेट दें। इस दवाई के 10 दिन के इस्तेमाल से 11वें दिन उनके जो है बेहतरी होना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर उनके जिस्म से सारी नकाहत, कमज़ोरी, तकलीफ़, दर्द, सांस का फूलना, A to Z जितने दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, बुढ़ापे के साइड इफ़ेक्ट हैं, नकाहत है, कमज़ोरी है, जिस्म में दर्द है, ऐसा भी खिंचा हुआ है, पट्टों में खिंचा हुआ है, वो इन चीज़ों की कमी से जो मैंने आपको बताया है, विटामिन B1, B2, सही है, विटामिन B, B6, B12, कैल्शियम, सही है, और ख़ास तौर पे एक चीज़ होती है पेनाटोमाइथिन, सही है, ये बूढ़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर जो है निकोटाइनामाइड, सही है, ये बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन C बहुत ज़रूरी होती है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। बहुत मामूली कीमत की दवाई है, सिर्फ 105-110 रुपये की शीशी है। इसमें 30 टैबलेट होते हैं, 30 टैबलेट्स होते हैं इसमें, यानी ये एक दवाई आपको 3 रुपये का भी एक टैबलेट नहीं पड़ा, 5 रुपये के 2 टैबलेट आपको एक दिन में पड़ेंगे। तो अपने बुजुर्गों के लिए भाइयों इस दवाई को जो है आप रात के खाने और सुबह के नाश्ते का हिस्सा बना लें। डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर जो है सुबह के नाश्ते के दरमियान 1 टैबलेट उनको दें और रात के खाने के दरमियान उनको 1 टैबलेट दें। इंशाल्लाह उनका बुढ़ापा आरामदेह और पुरसकून गुजरेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं की दरख्वास्त है। अगली वीडियो तक के लिए वली अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।